नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। आज का टॉपिक है एनआईआरएफ की 2023 की रैंकिंग, जो कि आज ही जारी हुई है। हमने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी थी रैंकिंग सुबह ही, और वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स भारत में और टॉप 5 हर कैटेगरी के। इसमें हमने डेंटल की कैटेगरी और आर्किटेक्चर की कैटेगरी को स्किप कर दिया बिकॉज वो हमारे पेपर में नहीं आती है। स्टिल आपको चाहिए तो पीडीएफ में वो आपको मिल जाएगी। आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी प्लस में। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का, जिसमें कि हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। अभी कॉमर्स का कोर्स है जिसकी क्लास रोज आती है सुबह 11 बजे, और 22 क्लासें हैं इस महीने, जिसमें कि हम पिछले 4 साल के पेपर्स कर रहे हैं और पेपर 1 में भी 4 साल के पेपर्स कर रहे हैं, जिसमें कि 24 जो है वो क्लासें आपको मिलेंगी 1 से 24 जून तक। ये दोनों ही कोर्सेज पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरे कोड SCRYT से ले लीजिए, जिससे कि आपकी 5% फीस कम हो जाएगी और आपको ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस पड़ेगा। और साथ ही साथ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो 6 बजे ही प्लस की क्लास है, जिसको अच्छे से करिएगा, जिसमें हम 2020 के पेपर कर चुके हैं और 21 के पेपर शुरू करेंगे। और आज रात को 10 बजे भी हम लोगों की पीपल एंड एनवायरनमेंट की क्लास है, जिसमें कि प्रोटोकॉल और कन्वेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम पूरा करेंगे। तो ये जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई हैं, ये ओवरऑल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन 4 कैटेगरीज में आई हैं, और इसमें सब्जेक्ट डोमेन्स आते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डेंटल, और इस तरीके से जो है एक नया एडिशन आया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नया एडिशन इस बार किया गया है, वो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। ऑल्सो मेंटेन करना ऑर्डर जो है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है IISc बेंगलुरु ने फिर से जो है वो बाजी मार ली है, वंस अगेन सिक्योर की है टॉप पोजीशन अमंग द यूनिवर्सिटीज NIRF की रैंकिंग 2023 में। और JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उन्होंने 2nd और 3rd स्पॉट हासिल किए हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ और यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं, चेयरमैन है NBA के, उन्होंने हाईलाइट किया था कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस होती है NIRF की ग्लोबल रैंकिंग के कंपैरिजन में, कि जब हम वर्ल्ड रैंकिंग्स को देखते हैं तो हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट की स्टेटेड NIRF है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। और हमने भी स्टार्ट किया NIRF को इसी कारण से, और यही हमने देखा कि भाई 13 कैटेगरीज जो है वो इस बार हमने जोड़ी हैं। ओवरऑल 13 कैटेगरीज होंगी, एक नई कैटेगरी जोड़ी है जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की है, और ये एडिशन NIRF का सबसे बड़ा एडिशन, लार्जेस्ट एडिशन होगा। और इसीलिए रेफरिंग टू द डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी सेटअप बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू असेस द एक्रीडिटेशन पैरामीटर्स, वो कहते हैं कि भाई डेटा जो है वो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हमारे फिंगर टिप पे आज के समय में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट बेहतर डिसीजन ले सके, और हर स्टेट को इसके अंदर शामिल होना चाहिए ताकि हम इफेक्टिव रैंकिंग्स को जारी कर सकें। तो ये जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट ओवरऑल कैटेगरी में आए हैं, उसमें IIT मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु नंबर 1 रहा है। ये पेपर में आ सकता है, और पेपर में इससे पिछले साल की रैंकिंग भी आ सकती है, जो मैंने चैनल पे डाल रखी है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी देख लेना। IISc बेंगलुरु जो है वो 2nd नंबर पे रहा है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, और IIT दिल्ली जो है, नई दिल्ली, रैंक 3 रही है, रैंक 4 जो है वो बॉम्बे की रही है, और रैंक 5 कानपुर की। और उसके बाद IIT जो है कि को ब्रेक थोड़ा देते हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स आता है नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे IIT खड़गपुर अगेन, फिर IIT रुड़की, फिर IIT गुवाहाटी, जो 8 रैंकिंग के अंदर जो है। और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ये 9th रैंकिंग पे आएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, और 10th पे जो है वो JNU रहा है। तो JNU भी टॉप 10 में जगह बनाने में लगभग सफल रहा है। अब कैटेगरी वाइज क्या है, तो देखिए टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो रही हैं वो IISc बेंगलुरु है, फिर JNU है, फिर JMI जामिया मिलिया है, और फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, और फिर BHU है। उसके बाद इंजीनियरिंग में IIT मद्रास नंबर 1, IIT दिल्ली उसके बाद, और फिर उसके बाद IIT बॉम्बे, कानपुर और रुड़की रहे हैं। मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद ने वापस जो है ये टॉप पोजीशन हासिल की है, IIM बेंगलोर उसके बाद है, और यहाँ पे एक नई एंट्री केरला का जो IIM कोझिकोडे है, और फिर IIM कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल का, और IIM दिल्ली जो है नई दिल्ली का। ये रहा है टॉप 5 में। उसके बाद जो हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है कॉलेजेस वाला, बहुत पूछा जाता है, और मेडिकल कॉलेजेस वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो यहाँ पे होगा मिरांडा हाउस नंबर 1, और फिर हिंदू कॉलेज, और फिर प्रेसिडेंसी। आई थिंक मिरांडा हाउस को कोई हटा ही नहीं पा रहा है नंबर 1 से। और फिर उसके बाद जो है कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन, उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे मेडिकल में
एम्स नंबर 1 पे है और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है चंडीगढ़ का नंबर 2 पे आया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु का नंबर 3 पे है और फिर बेंगलोर कर्नाटका का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज और उसके बाद जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो पौंडीचेरी का है, इसे रैंक 5 मिली है। और फिर बात आती है अगर फार्मेसी की, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नेम जामिया हमदर्द है और जो है हैदराबाद तेलंगाना का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि नंबर 1 पे आया है। बिट्स नंबर 3 पे है। इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में और इनोवेशन इंस्टीट्यूट्स में, इनोवेशन में कानपुर नंबर 1 है और मद्रास नंबर 2 है, याद रखिएगा। और IIC बेंगलोर और उसके बाद IIT मद्रास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में टॉप लिस्ट पे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो है आर्किटेक्चर की और एग्रीकल्चर की इन कैटेगरीज को नहीं लिया है। अगर आपको फुल PDF चाहिए, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। और मेरा यही मानना है कि ये जानकारी जो आपको दी गई है उसमें कॉलेज ओवरऑल रैंकिंग, और अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक हाईलाइट वर्जन बना सकता हूं जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि कितना जो है कितनी बार किसने क्या रिकॉर्ड बनाया है और कितनी बार कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप पे आया है। वो अगर आपको कंपाइलेशन चाहिए तो कमेंट कर